जय माँ काली। आज मैं आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है और हर समय रहता है, हमारे ईश्वर पर संदेह हो जाना। और जब हम बुरे परिस्थिति में घिरे होते हैं, जब हमारा जीवन का कठिन दौर चल रहा होता है, तो उस समय हम बार बार ये कहते हैं कि हमने इतनी पूजा पाठ की, हम इतना मंत्र करते हैं, इतना नाम जाप करते हैं, तो हमारे जो ईश्वर हैं वो हमें इस कठिन परिस्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं? ये एक प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न है महिलाओं का कि मासिक धर्म में हम पूजा पाठ करें ना करें, तो ये किसका विधान है? क्या ये स्वयं ईश्वर का विधान है? क्या ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि तुम मासिक धर्म में हो तो अपवित्र हो, मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो? इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब मैं अपनी ही एक सच्ची घटना से दूंगी। अपने ही जीवन का एक अध्याय आपको सुनाने वाली हूँ। और ये प्रश्न नहीं है, शायद माँ काली भी आपको ये संदेश देना चाहती हैं। अगर आपके मन में संदेह है, आपके मन में कोई प्रश्न है इस तरीके का कि ईश्वर हमारा साथ नहीं देते या फिर मासिक धर्म वाला, तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे रही, मेरे साथ मेरी माँ काली हैं, वो दे रही हैं। एक समय था जब मैं बहुत बुरी परिस्थिति में थी। मेरे हस्बैंड जी का एक्सीडेंट हुआ था, उनका हाथ में फ्रैक्चर आया था और ऐसा जटिल मतलब फ्रैक्चर था कि उसको रॉड वगैरह जो भी है पिन-अप किया जाता है, डॉक्टर लोग करते हैं। तो हमारे जो सिटी है वहाँ पर वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उस तरह से, ऐसा सर्जन नहीं था, मतलब इतना वो डिफ़िकल्ट था। और मैं अकेली थी उस समय, मेरे आसपास कोई रिश्तेदार नहीं, कोई घरवाले नहीं। मैं और मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, और मैं इस परिस्थिति से जूझ रही थी, अकेले, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और उस समय मेरे मन में ये प्रश्न भी था कि मैं माँ काली की भक्त हूँ, माँ काली मुझे अनुभव भी कराती हैं, वो अपनी उपस्थिति भी जताती हैं, दिखाती हैं, तो इस समय वो कहाँ हैं? और ये जो दौर था, इसमें मुझे माँ काली का समय-समय पर आभास भी हुआ, लेकिन उस समय मैं उस मुसीबत में थी, उस ऐसे दौर से गुज़र रही थी कि मुझे वो आभास मतलब कुछ दिनों के बाद हुआ कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा जो परिस्थिति था उसमें मैं फँसी, ऐसे निकली। मतलब छोटी-छोटी जो घटनाएँ होती हैं, जब उन सबको जोड़कर देखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि मेरी माँ तो मेरे साथ हर पल थी। हर कदम पर वो मेरे साथ खड़ी थी। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि क्या प्रभु हमारे साथ नहीं होते? क्या उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकें? तो देखिए, ये जो सुख-दुख, आना-जाना, ये हमारे जीवन मतलब हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे ही प्रारब्ध होते हैं। और एक बार नियति ने इसको लिख डाला, एक बार नियति ने इसको रच डाला, तो स्वयं नियति भी इसको नहीं बदलती। तो हमारे इष्ट, हमारे भगवान इसको कैसे बदल सकते हैं? वो भी इसे नहीं बदलते। हाँ, उसको कम ज़रूर कर देते हैं। मैं ये बार-बार बोलती हूँ कि अगर आपके प्रारब्ध बहुत बुरे हैं, आपके इस जन्म के भी कर्म बहुत बुरे रहे, लेकिन अब आप जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, गरीबों की मदद करते हो, जीवों की सेवा करते हो, तो जो आपके प्रारब्ध हैं, जो कर्म हैं, वो हल्के हो जाएँगे। यानी कि जहाँ पर आपका भयानक एक्सीडेंट लिखा होना है, जहाँ पर आपको बहुत गंभीर बीमारी होनी लिखी है, वहाँ पर छोटा-सा चोट या फिर छोटी-सी बीमारी से वो प्रारब्ध कर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उस तरह से वो कर्म हल्का हो जाएगा। अब रही बात प्रभु हमारे साथ होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं बताती हूँ, वो होते हैं, हर पल होते हैं, हर क्षण आपको देखते हैं। जो घटना मैं आपको बता रही हूँ बीच-बीच में, मतलब टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा-सा दूर चली जा रही हूँ। तो उस समय मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान थी। दिन भर बस होता है ना, एक पेशेंट रहे घर में तो उसके साथ हम भी पेशेंट बन जाते हैं, उस तरह का हालत था। ऊपर से बच्चों का स्कूल छोड़ना, ले आना, लेकर जाना, ये सब भी चालू था। तो मैं अपने छोटे वाले बच्चे को लेकर स्कूल जा रही थी और मतलब मैं अभी देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी छूट रही है। मैं दूसरी जगह शिफ्ट भी हुई थी, मतलब मैंने नया घर लिया था, नया फ्लैट बुक किया था। तो
2 महीने पहले 3 महीने पहले ही मैंने घर का पूजा करवाया था और नए वाले घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे। तो ये जगह भी हमारे लिए नई थी। बच्चों का अभी हाल ही में नया-नया एडमिशन भी हुआ था। खैर बड़ा वाला तो बस से आता जाता था, उसका टेंशन नहीं था, पर छोटा वाला था उसको मैंने नज़दीक में ही एडमिशन करवाया था। तो अब ये जगह नई थी, तो यहाँ पर क्या कौन-सा मंदिर है, क्या है, मुझे यहाँ पर पता भी नहीं था। उधर से जब मैं लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटा-सा तालाब है और तालाब के किनारे एक मंदिर है। और मंदिर मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ के जो एरिया है वहाँ की कुलदेवी का मंदिर है और साथ में शिव जी का भी मंदिर था। तो कुलदेवी के मंदिर पे तो मैं नहीं जा पाई, पर शिव जी के मंदिर पर मैं चली गई। और कुछ हफ्ते पहले ही मैंने स्वप्न में उस शिवलिंग के दर्शन भी किए थे। और जब मैं मंदिर के अंदर गई, गर्भगृह में गई, तो शिव जी का वो शिवलिंग जो मैंने स्वप्न में देखा था, वो देखकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी कि इसको कहाँ देखा है। उस समय मैं मतलब बहुत परेशान थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। कुछ समय के बाद मुझे याद आया कि ये तो मैंने स्वप्न में देखा था और जिस तरह से देखा था कि मुझे यहाँ पर मैं आऊँगी और यहाँ पर एक महिला होगी, वो पूजा करेगी, ये सब कुछ मैं स्वप्न में देखी थी। महिला है, वो पूजा करेगी, पर मेरा हाथ खाली होगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था उस समय, क्योंकि मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने आई थी और मंदिर दिखा तो मैं सीधा मंदिर में चली गई। ये सारी प्रक्रिया वैसी ही चली जैसे कि मैंने स्वप्न में देखा था। और उस समय आपको बताऊं, मेरा पीरियड का तीसरा दिन चल रहा था। तो ये सब क्या था? आप एक-एक घटना को जोड़कर देखिए। प्रभु ने मुझे अपने दरवाजे पर बुलाया, अपने घर में बुलाया समझिए। और जो पीरियड का हम लोग भेदभाव करते हैं, उस समय मुझे इतना भी होश नहीं था कि मुझे मंदिर नहीं जाना चाहिए। मैं गर्भगृह में चली गई, ऊपर से शिव जी के मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद मुझे याद आया। जब ये सारी घटनाओं को मैं जोड़ती हूँ, एक-एक चीज़ को समझती हूँ, तो मतलब मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो हमारा प्रारब्ध है उसे हम भोगते ही भोगते हैं। हमारे ईश्वर कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। और यही एहसास दिलाने के लिए बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और उसके बाद मुझे जो मानसिक शांति मिली और जो स्ट्रेंथ मिला अपने जीवन से लड़ने का, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मतलब इतनी हिम्मत मिली मुझे। और जो रास्ते जटिल लग रहे थे, डॉक्टर के लिए मुझे दूसरे सिटी जाना पड़ेगा या फिर मैं छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे जा पाऊँगी अकेले, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप यकीन नहीं मानोगे, पर ये हुआ है। इसी सिटी में मेरे लिए डॉक्टर भी अवेलेबल हुआ, सर्जन अच्छा, उसने अच्छे से सर्जरी भी की, सफल भी रहा सर्जरी, सब कुछ अच्छा रहा। और जो मन में 2 दुविधा थी, जो प्रश्न थे कि क्या मेरे ईश्वर मेरे साथ नहीं हैं, उसका भी जवाब मिला। दूसरा, क्या पीरियड में हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्या ये ईश्वर कहते हैं? तो देखिए ना, ईश्वर ने मुझे स्वयं बुलाया। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही प्रश्नों के जवाब मिले कि भगवान कभी भी नहीं रोकते कि तुम मेरे मंदिर मत आओ, पूजा पाठ मत करो, तुम अशुद्ध हो। मैं आपको बता रही हूँ, पर मेरा मन भारी हो रहा है, क्योंकि वो क्षण जब याद आता है तो और मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो कैसी अनुभूति थी। ईश्वर का साक्षात अनुभव था, ईश्वर की साक्षात स्पर्श था एक तरह से, जैसे कि बाबा ने हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास ले गया और वहाँ से सारी जो समस्याएं थी, मेरी सारी जो मुसीबतें थी, सब समाप्त हो गई। तो ये ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर आपके साथ हर पल हैं। आप अगर किसी मुसीबत में हैं, किसी परिस्थिति में फंसे हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो बस अपने इष्ट पर, अपने महादेव पर, अपने प्रभु पर विश्वास बना के रखें। क्योंकि जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ता है, हमारी जितनी भी की गई पूजा पाठ होती है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, वो किसी काम नहीं रहती। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ पर विश्वास नहीं होता है, वहाँ पर ईश्वर की शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। थोड़ा सा भी आपको अविश्वासी नहीं बनना है, क्योंकि हर पल, हर क्षण आप प्रभु के नज़र में हो, ईश्वर के नज़र में हो।